ये है K11 प्रोडक्शन और आप देख रहे हैं सिंहस्थ 2016 लाइव। K11 और सिद्धाश्रम की ओर से हम सभी यहाँ आए सभी साधु संतों का, सभी अतिथियों का, सभी श्रद्धालुओं का, सभी ऋषि मुनियों का, सभी महामंडलेश्वरों का, मीडिया कर्मियों का और सिंहस्थ में भाग लेने के लिए देश विदेश से पधारे आप सभी अतिथियों का हार्दिक स्वागत करते हैं। सिंहस्थ 2016 का ये आज अंतिम शाही स्नान है और आप लोग देख सकते हैं जूना आवाहन और अग्नि अखाड़ा के साधुओं का यहाँ प्रवेश हो चुका है, आमागमन हो चुका है और उन्होंने पुण्यदायिनी माँ शिप्रा में डुबकी लगा ली है। उनका शाही स्नान आरंभ हो चुका है और देखिए माँ शिप्रा की गोद में समाने को वे किस तरह से आतुर हैं, किस तरह से अटखेलियाँ कर रहे हैं माँ की गोद में। ये साधु संत इस पवित्र शिप्रा में स्नान के लिए इस तरह लालायित रहते हैं, इस तरह आतुर रहते हैं जैसे कोई बच्चा अपनी माँ की गोद के लिए तरसता हो। और क्यों ना हो, 12 वर्षों के बाद ये पल, ये समय आता है जब सिंहस्थ का आगाज होता है और इन साधु संतों को पवित्रदायिनी माँ शिप्रा में डुबकी लगाने का मौका मिलता है। माँ शिप्रा और गंगा को ये वरदान प्राप्त है कि सिंहस्थ का आयोजन इन्हीं के तट पर हो, इन्हीं के किनारे पर हो। और सबसे पहले स्नान का मौका मिलता है इन नागा साधुओं को। नागा साधु बनने के लिए बड़ी ही कठिन तपस्या करनी पड़ती है। 12 वर्षों तक तपस्या करने के बाद इन्हें अखाड़ों में प्रवेश मिलता है। 12 वर्षों तक ये हिमालय की कंदराओं में रहकर अपनी तपस्या करते हैं, तन पर भभूत रमाते हैं ताकि इनकी आकर्षकता खत्म हो जाए और लोग इनसे डरें। अखाड़ों में ये शस्त्रों का प्रयोग करते हैं। जब इनकी पेशवाई निकलती है तो आप लोग देख सकते हैं कि ये शस्त्र प्रदर्शन करते हैं। आदि गुरु शंकराचार्य ने 4 मठों की स्थापना की थी। उनका ये मानना था कि धर्म रक्षा के लिए सिर्फ शास्त्र ही काफ़ी नहीं, जब शास्त्रों से बात नहीं बनती तो शस्त्रों का सहारा लेना पड़ता है। इसीलिए नागा साधुओं की फौज उन्होंने तैयार की और धर्म रक्षा के लिए समय समय पर इन साधु संतों ने अपना कर्तव्य निभाया है, धर्म की रक्षा की है। और सिंहस्थ 2016 में आज ये अंतिम शाही स्नान के लिए यहाँ साधु संत पधारे हैं। इनके स्पर्श से पुण्यमयी माँ शिप्रा का ये जल और भी पवित्र हो जाएगा और इनका स्नान आरंभ हो चुका है। आप लोग जानते हैं कि समुद्र मंथन जब हुआ था दानवों और देवताओं के बीच, तब उसमें से अमृत कलश निकला था 14 रत्नों के साथ में। अमृत कलश कहीं दानवों के हाथ में ना पड़ जाए, इसलिए देवताओं ने इंद्रपुत्र जयंत के हाथों में वो अमृत कलश दिया और उसे स्वर्ग की ओर उड़ जाने को कहा। और फिर उस अमृत कलश के लिए देवताओं और दानवों में 12 दिनों तक युद्ध हुआ। हमारी धरती पर वे 12 दिन 12 वर्ष कहलाए और इस युद्ध के दौरान वह अमृत 12 जगहों पर छलका, जिसमें से 4 पृथ्वीलोक में हैं और बाकी की 8 देवलोक में हैं। पृथ्वीलोक पर वे बूंदे इलाहाबाद, प्रयाग, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन में गिरी और इसीलिए 12 वर्षों के अंतराल के बाद
उज्जैन को इस बार फिर से मौका मिला है इस अमृत कुंभ के आयोजन का, और इस बार का ये आयोजन वाकई सराहनीय है, प्रशंसनीय है। प्रशासन ने बड़ी ही मुस्तैदी से सारी व्यवस्थाएं संभाली हैं। इतनी कड़ी धूप और इतनी गर्मी होने के बावजूद भी व्यवस्थाएं बड़े ही सुचारू रूप से संभाली गई हैं। और आगे के सिंहस्थ 2016 में आगे की जानकारी के लिए अब मैं आमंत्रित करना चाहूँगी K11 के डायरेक्टर श्री विजय कौशिक को। विजय कौशिक जी। जय जय श्री महाकाल, हर हर महादेव, जय जय मां शिप्रे। पृथ्वी के नाभि केंद्र में पधारे हुए बाबा उज्जैनी की नगरी में, बाबा महाकाल की नगरी में पधारे हुए पुण्य सलीला मां शिप्रा के रामघाट एवं नरसिंह घाट पर दत्त अखाड़ा क्षेत्र से इस समय हम जूना आवाहन व अग्नि अखाड़े का स्नान, यह अंतिम शाही स्नान सिंहस्थ 2016 का आप यहां से देख रहे हैं। और जूना हवन और अग्नि अखाड़े के ये साधु संत इस समय पुण्य सलीला मां शिप्रा के आंचल में डूबकर, उस आंचल में छुपकर एक बालक की तरह हठखेलियां कर रहे हैं। और ये जो अनुपम दृश्य, अद्भुत अलौकिक दृश्य यहां पर बन रहा है, इसे देश विदेश का मीडिया यहां से कवर कर रहा है और आप सब घाट पर यहां पर साधु संतों के दर्शन कर रहे हैं। इस पुण्य लाभ के अगले 12 साल बाद आप साक्षी होंगे। एक बार जोरदार जयकारा बाबा महाकाल का लगाएं, साधु संतों के नाम पे लगाएं, उन तक अपनी आवाज पहुंचाएं। दोनों हाथ उठाकर जोरदार जयकारा लगा के साधु संतों का स्वागत करें। पुण्य मां सलीला के शिप्रा के आंगन में, बाबा महाकाल की नगरी में। बोलिए हर हर महादेव, जय जय श्री महाकाल, जय जय मां शिप्रे, जय जय श्री महाकाल, जय जय मां शिप्रे। और सभी पधारे हुए साधु संतों और श्रद्धालुओं के लिए हमने स्पेशली विशेष तौर से ये नहान ध्यान गाना तैयार किया है आपके स्नान सिंहस्थ 2016 के लिए। तो साधु संतों के श्री चरणों में ये सिंहस्थ 2016 के अंतिम शाही स्नान 21 मई के दिन आपको ये नहान ध्यान साधु संतों के श्री चरणों में। एक बार जोरदार जयकारा, हर हर महादेव। नान ध्यान कर ले रे साधु, नान ध्यान कर ले। नान ध्यान कर ले रे साधु, नान ध्यान कर ले। पुष्ट प्राण कर ले रे साधु, पुष्ट प्राण कर ले। नान ध्यान कर ले रे साधु, नान ध्यान कर ले। पुष्ट प्राण कर ले रे साधु, पुष्ट प्राण कर ले। पुण्य सलीला मां शिप्रा का तू मन से कर ले मान रे साधु तू। शिव शक्ति के संगम तट पर रे सिर
मरण से मोक्ष करण का साधो रे साधो रे साधो। जन्म मरण से चूना आवाहन इतना ज्ञान और अग्नि अखाड़ा का स्नान आप इस समय देख रहे हैं। दत्त घाट से ध्यान कर ले रे साधु, चूना आवाहन कर ले और अग्नि अखाड़ा के पुष्ट प्राण कर ले सभी साधु संत पुष्ट प्राण कर ले। महामंडलेश्वर इस समय दत्त अखाड़ा क्षेत्र से सागर मंथन अमृत पुण्य सलीला मां शिप्रा के इस पावन तट पर यह अमृत का मेला जन्मों के और इस अमृत के मेले में आप सभी छोड़ पुण्य भागी कर ले रे हल्की। दोष देश अब शेष रहे ना साधो रे साधो रे साधो। दोष द्वेष अब शेष रहे ना सबका दान कर ले। आप पुण्य सलीला मां शिप्रा के इस पावन तट पर सिंहस्थ 2016 का अंतिम शाही स्नान और इस शाही स्नान में चूना आवाहन अग्नि अखाड़ा के साधु संतों का यह स्नान ध्यान आप सीधा देख रहे हैं। जोरदार जयकारा। नान ध्यान कर ले रे साधु, नान ध्यान कर ले। नान ध्यान चूना आवाहन और अग्नि अखाड़ों का कर ले। पुष्ट प्राण ये स्नान ध्यान साधु पुष्ट प्राण कर ले। आप सीधा यहां से देख रहे हैं। साधु एक बार जोरदार जयकारा इन साधु संतों के चरणों में अपने नाम से लगाएं, अपने पूर्वजों के नाम से, अपने रिश्तेदारों इष्ट मित्रों के नाम से लगाएं। हर हर महादेव, शिप्रा का तू हर हर महादेव। कर ले मान रसा। ये आपकी आवाज, ये आपका जयकारा साधु संतों तक पहुंचना चाहिए। आपका जयकारा रामघाट तक पहुंचना चाहिए, दत्त अखाड़ा तक। जोरदार जयकारा लगाएं। हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय जय मां शिप्रा, मरण से मोक्ष कर जय जय श्री महादेव। नान ध्यान कर ले रे साधु, नान ध्यान कर ले। पुष्ट प्राण कर ले रे साधु, पुष्ट प्राण कर ले। सागर मंथन अमृत की बूंदे उज्जैनी शिप्रा तट पर छलकी। जन्मों के स्वामी। संस्कारों की गठरी स्वामी छोड़ आत्मा कर ले रे हल्की। और इस समय स्वामी अवधेशानंद जी गिरि जी महाराज स्नान के लिए पधार चुके हैं। एक बार जोरदार जयकारा उनके लिए। हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय जय श्री महागौर। आप इस पुण्य सलीला मां शिप्रा के तट पर
लगातार ओमकार का जाप करते रहें और स्नान ध्यान करते रहें। साधु संतों के साथ आप पुण्य सलीला मां शिप्रा के आंचल में हैं, लगातार ओमकार का जाप करते रहें और साथ साथ स्नान ध्यान करें। साधु संतों का यहां पर आगमन हो चुका है। जूना, अवाहन व अग्नि अखाड़ा के साधु संत इस समय यहां पर पुण्य सलीला मां शिप्रा के तट पर इस अंतिम शाही स्नान में पुण्य की डुबकी लगा रहे हैं और आप इस दर्शन लाभ को अपने नेत्रों में समा रहे हैं। तो बोलिए बाबा महाकाल की जय। जय जय श्री महाकाल। नान ध्यान कर ले रे साधो, नान ध्यान कर ले। नान ध्यान कर ले रे साधो, नान ध्यान कर ले। पुष्ट प्राण कर ले रे साधो, पुष्ट प्राण कर ले। नान ध्यान कर ले रे साधो, नान ध्यान कर ले। पुष्ट प्राण कर ले रे साधो, पुष्ट प्राण कर ले। पुण्य सलीला मां शिप्रा का तू मन से कर ले मान रे साधो तू। शिव शक्ति के संगम तट पर रे सिर पर रख ले जल शिप्रा का तू। जन्म मरण से मोक्ष करण का साधो रे साधो रे साधो। जन्म मरण से मोक्ष करण का इतना ज्ञान कर ले। नान ध्यान कर ले रे साधो, नान ध्यान कर ले। पुष्ट प्राण कर ले रे साधो, पुष्ट प्राण कर ले। सागर मंथन अमृत की बूंदे उज्जैनी शिप्रा तट पर छलकी। जन्मों के संस्कारों की गठरी छोड़ आत्मा कर ले रे हल्की। दोष द्वेष अब शेष रहे ना। और स्वामी अवधेशानंद जी इस समय, परम पूज्य स्वामी अवधेशानंद जी इस समय पुण्य सलीला मां शिप्रा के आंचल में। एक बार जोरदार जयकारा साधु संतों के लिए। हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय जय मां शिप्रा। यह पुण्य स्नान आपका और भी पुण्य और सफल हो सकता है। आप ओम का उच्चारण लगातार घाट पर करते रहें। ओम नमः शिवाय का उच्चारण करते रहें, ओंकार का नाद करते रहें यहां पर। नान ध्यान कर ले रे साधो, नान ध्यान कर ले। पुष्ट प्राण कर ले रे साधो, पुष्ट प्राण कर ले। नान ध्यान कर ले रे साधो, नान ध्यान कर ले। पुष्ट प्राण कर ले रे साधो, पुष्ट प्राण कर ले। पुण्य सलीला मां शिप्रा का तू मन से कर ले मान रे साधो तू।
शक्ति के संगम तट पर रे, सिर पर रख ले जल क्षिप्रा का तू, जन्म मरण से मोक्ष करण का जन्म मरण से मोक्ष करण का इतना ज्ञान कर ले। नान ध्यान कर ले रे साधु, नान ध्यान कर ले, पुष्ट प्राण कर ले रे साधु, पुष्ट प्राण कर ले। सागर मंथन अमृत की बूंदे, उज्जैनी शिप्रा तट पर छलकी, जन्मों के संस्कारों की गठरी, छोड़ आत्मा कर ले रे हल्की, दोष द्वेष अब शेष रहे ना, दोष द्वेष अब शेष रहे ना, सबका दान कर ले। नान ध्यान कर ले रे साधु, नान ध्यान कर ले, पुष्ट प्राण कर ले रे साधु, पुष्ट प्राण कर ले। नान ध्यान कर ले रे साधु, रे साधु। घाट के उस पार भी यदि आवाज आ रही है, जहां जहां तक ये वाली पहुंच पा रही है, दोनों हाथ उठाकर ओंकार नाद करें। आप सभी साधु संत समाज, संत मंडल जो आप पुल पे से गुजर रहे हैं, आपसे भी अनुरोध है ओंकार का जाप करें। आप भी दोनों हाथ उठाकर समर्थन करें साधु संत। आप यही रुक करके ये ओंकार नाद करें। इस ओंकार गुंजन को पूरे ब्रह्मांड में फैलाना है, तो अपने बाजू वाले से, अपने पड़ोसी से भी कहिए कि वो ओंकार नाद करे। घाट के उस पार भी दोनों हाथ उठाकर ओंकार नाद करें। जय जय श्री महाकाल। उठाकर यहाँ जो खड़े हैं, जहाँ तक वाणी जा रही है, दोनों हाथ उठाइए।
हेलो 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 हेलो। आप लोग भी दोनों हाथ उठाकर ओम का उच्चारण करें। यहाँ जो बैठे हैं, अगर आप पुण्य लाभ प्राप्त करने आए हैं और वाकई साधु संतों के चरणों में, माता शिप्रा के चरणों में अपनी श्रद्धा रखते हैं, तो दोनों हाथ उठाकर ओम का उच्चारण कीजिए। हाथ उठाकर उच्चारण करिए, संपूर्ण वेद के साथ करिए। पुण्य सलीला मां शिप्रा के आचरण में अपनी मां के लिए आप ये औकारनाद कर रहे हैं, अपने परम पिता के लिए औकारनाद कर रहे हैं। आप पुण्य सलीला मां शिप्रा के इस पावन तट रामघाट और नरसिंह घाट पर जूना आवाहन व अग्नि अखाड़े के साधु संतों का पुण्य स्नान, शिप्रा मिलन, मां और बेटे का मिलन आप इस समय देख रहे हैं। और आप सब भी उसी मां के लाल हैं और अपनी मां को पुनर्जीवित करने हेतु बाबा महाकाल की नगरी को नाभि केंद्र के रूप में प्रतिष्ठित करने हेतु और सकल विश्व के मंगल कल्याण हेतु आप भी इस पुण्य सलीला मां शिप्रा के तट पर इस ओंकार के गुंजन के साथ आप भी ओंकार का नाद करें। दोनों हाथ उठाकर ओंकार के नाद में रम जाएं और साधु संतों के श्री चरणों में अपने आप का सर्वस्व निछावर कर दें। जय जय श्री महाकाल, हर हर महादेव, जय जय मां शिप्रा। शांति शांति शांति। शांति शांति शांति।